नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 15 इसमें पहले फुल 14 मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्त प्लस ऋषि। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्यक्य। मत्यक्य शब्द में संधि है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धी संधि। मत्यक्य शब्द में वर्धी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर का संधि विच्छेद होगा। किन्नर शब्द का संधि विच्छेद है जो बताना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किम प्लस नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचानन में समास है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकाल। त्रिकाल शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीकृत। तुलसीकृत शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केकी शब्द है जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और खग, अंडज, विहग ये तीनों शब्द है जो पक्षी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सफरी। सफरी शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी तीनों मधुप, अली और भौरा ये तीनों है जो भ्रमर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगाचक्षु। प्रगाचक्षु का प्रयोग का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रगाचक्षु शब्द का पर्यायवाची शब्द है जो बताना है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहीन। प्रगाचक्षु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा नेत्रहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराहार का सही विलोम है। निराहार शब्द का सही विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आहार। निराहार का शब्द का विलोम शब्द होगा आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज का सही विलोम है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रज। अनुज का विलोम शब्द होगा अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है। मौन शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुखर। मौन शब्द का विलोम शब्द होगा मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक गुणवान। सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ है
अत्यधिक गुणवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुराने विचारों का होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है पुराने विचारों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफिया लूटे कोयले पर मोहर। असरफिया लूटे कोयलों पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक और धन का अपव्यय तथा दूसरी ओर कंजूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हे को पतल नहीं बजनिए को बात लोकोक्ति का आशय है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसका जो हक है वह उसे न मिलकर दूसरे को मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा लोकोक्ति का आशय है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कमाया तो खाया नहीं तो भूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 3 भेद। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया उड़ रही है वाक्य में क्रिया है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 पुरुष और 1 औरत की मृत्यु हो गई, ये वाक्य जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मांक में सभी शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, माधुर्य और नीरस, ए ऑप्शन वाले दोनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तदुपरांत और सम्मुख, सी ऑप्शन वाले शब्द दोनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पौराणिक, ए ऑप्शन वाला शब्द है जो पौराणिक शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उज्ज्वल शब्द है जो बी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सेना कांटा। कटक का अर्थ होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा शब्द युग्म शेष तीनों से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मान मर्यादा। ये है जो बाकी तीनों ऑप्शनों से मेल नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का विशेषण है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। संस्कृत शब्द का विशेषण शब्द होगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नया। नया शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रैवर्ण है जो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद, अलप्राण और महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। कोई शब्द है जो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। कोई शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन का नाम सूची में है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, किन किन शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की बात का मालूम हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 भेद। भविष्यकाल के 3 भेद जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, कामना। कामना शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इच्छा। कामना शब्द का समानार्थक शब्द होगा इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती। धरती का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमि। धरती का समानार्थक शब्द होगा भूमि। क्वेश्चन है, आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस क्वेश्चन में टेंस है जो चूज करना है। चूज द करेक्ट टेंस। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी ऑलवेज गोज टू बेड अर्ली।
इस क्वेश्चन में भी टेंस है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही ऑलवेज गोज टू बेड एयरली, इसका टेंस होगा, इस सेंटेंस में करेक्ट टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इंडिया हैज वॉन द सहारा कप। तो इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ही सेड हुर्रे इंडिया हैज वॉन द सहारा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर डिड द सन राइज इन द ईस्ट। तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ द सन रोज इन द ईस्ट। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस है जो करेक्ट पैसिव वॉइस है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल प्रोमिस्ड मी ए प्रेजेंट। इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आई वाज प्रोमिस्ड ए प्रेजेंट बाय माई अंकल। बाकी क्वेश्चनों में चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बेलो। क्वेश्चन है, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मनी। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ओलिग्रेकी। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। तो इसका वन वर्ड होगा ओलिग्रेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ दिस नॉलेज। इस सेंटेंस का भी वन वर्ड है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पेंडेंटिक। ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। तो इसका वन वर्ड होगा पेंडेंटिक। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, सिनोप्सिस। सिनोप्सिस वर्ड का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, समरी। सिनोप्सिस वर्ड का करेक्ट सिनोनिम होगा समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न अप। टर्न अप का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शो अप। टर्न अप का करेक्ट सिनोनिम होगा शो ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम। करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, क्राउडेड। क्राउडेड वर्ड का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डिजर्टेड। क्राउडेड का करेक्ट एंटीनम होगा डिजर्टेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमिक। कॉमिक का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेनफुल। कॉमिक का करेक्ट एंटीनम होगा पेनफुल। अब आगे क्वेश्चनों में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है प्रूडेंट। प्रूडेंट का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केयरफुल। प्रूडेंट का करेक्ट मीनिंग होगा केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डिवोटेड। डेडिकेटेड का करेक्ट मीनिंग होगा डिवोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इन एडिशन टू। अपार्ट फ्रॉम का करेक्ट मीनिंग होगा इन एडिशन टू। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ दिस सेंचुरी। तो रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित जो सेंटेंस है उसे करेक्ट करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें कोई करेक्शन है जो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द orator had been left the auditorium before the audience stood up। इस क्वेश्चन में भी जो रेखांकित सेंटेंस है उसे करेक्ट करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हेड लेफ्ट। हेड बिन लेफ्ट किसका है, हेड लेफ्ट है जो आएगा, ये बिन है जो नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आगे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। क्वेश्चन है प्लीज गिव मी खालिस्तान यूजफुल गिफ्ट। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, प्लीज गिव मी ए यूजफुल गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एप्पल्स आई बोट आर सोर। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द द एप्पल द एप्पल्स आई बोट आर सोर। अब आगे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जेंडर है वो चूज करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैस्कुलिन ऑफ डंकी। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैक। आगे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है यू खालिस्तान इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ही माइट नॉट रिमेंबर यू। खालिस्तान में करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शुड। यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ही माइट नॉट रिमेंबर यू। अब आगे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। क्वेश्चन है वाज देयर खालिस्तान स्टूडेंट इन द क्लास। खालिस्तान में
करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा राइट आंसर ऑप्शन बी एनी। वाज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज खालिस्तान टाइम विद हिम देन। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मच। देयर वाज मच टाइम विद हिज देन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन है वी हैव वार्नड यू। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यू हैव बीन वार्नड। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। 4 सेंटेंस जो दिए हुए हैं और इन्हें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यू आर एस पी। 1 नंबर पर क्यू वाला सेंटेंस आएगा, 2 नंबर पर आर वाला, 3 नंबर पर एस वाला और 4 नंबर पर पी वाला। इस प्रकार ये सेंटेंस हैं जो अरेंज होंगे। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली थी। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित है। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है जो शाहपुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूझ सवा के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वैशाख महीने में। अक्षय तृतीया जो वैशाख महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुपुर आभूषण है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पैर का। नुपुर आभूषण है जो पैर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरचौल बोली बोली जाती है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टोंक में। नागरचौल बोली है जो टोंक में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तीनों लोक नृत्य है जो गिंदड़ चंग और डप, ये तीनों जो शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वाद्य यंत्र रहित कौन सा नृत्य है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाल्दर नृत्य। वाल्दर नृत्य है जो वाद्य यंत्र रहित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए श्री रामनारायण चौधरी ने। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व श्री रामनारायण चौधरी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1017 किलोमीटर है। इस सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गंगानगर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसके राजस्थान का सबसे नजदीक शहर है जो गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक देवताओं को उनके उपनाम के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बाबूजी प्लेग रक्षक देवता बाबूजी का नाम है, और रुणिचेरा धनी रामदेव जी का उपनाम है, और जिंदा पीर गोगा जी का उपनाम है, और काला और बाला के देवता तेजा जी का उपनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मामादेव। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण है जो होता है, तो वह लोक देवता है जो मामादेव है, और मामादेव है जो बरसात के लोक देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन एवं भीलों के श्रद्धा के केंद्र केसरीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, धुलेव। केसरीनाथ जी का मेला जो धुलेव में लगता है, धुलेव है जो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र माह में अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामनवमी। चैत्र माह के अंतिम नवरात्रा के रूप में रामनवमी त्योहार है जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत बताइए, आभूषण और मानव अंग जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, झुमका नाक, ये ऑप्शन है जो सही नहीं है। झुमका है जो कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर है, यह किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जसनाती संप्रदाय द्वारा। अग्नि नृत्य जो जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य जो कालबेलिया जनजाति द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है जो 16 किलोमीटर लगती है। इसी संदर्भ में सबसे कम सीमा लगती है किस राज्य से। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो सबसे कम किस राज्य से लगती है, बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पंजाब से। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम है जो पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्वी मैदानी भाग में। राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व है जो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट खो जाए तो टोपली उतार लिए लोकोक्ति का तात्पर्य है, इस राजस्थान लोकोक्ति का अर्थ है जो बताना है।
तो आपने सोचो कि राइट आंसर होगा उसमें डी, बड़े नुकसान के एवज में छोटी वस्तु की जमानत देना। ऊंट खो जाए तो टोपली उतार लिए, लोकोक्ति का अर्थ होगा बड़े नुकसान के एवज में छोटी वस्तु की जमानत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ देता मरे बिने जहर क्यों देनो, उक्त कहावत का तात्पर्य है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ए, यदि मीठे वचन से काम निकलता हो तो कठोर वचन क्यों बोले जाए। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।